उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखी जा रही है। दरअसल वित्तीय वर्ष 2023-24 में अंतिम अनुमान के अनुसार 7.83% की वृद्धि आकलन किया गया है। उत्तराखंड राज्य सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था 2024-25 में योगदान देने वाले सेक्टर में मत्स्य पालन एक बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली बार मत्स्य पालन सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था में 9.39% अनुमानित योगदान देते हुए तीसरे पायदान पर पहुंच गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में मत्स्य पालन सेक्टर का राज्य की अर्थव्यवस्था में दूर दूर तक कोई योगदान नहीं था। बता दें कि अभी तक मत्स्य पालन सेक्टर में कोई पॉलिसी नहीं थी, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री मत्स्य पालन संपदा योजना को लॉन्च किया गया, जिसमें महिलाओं को मत्स्य पालन से जोड़ने के लिए 50% सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही इस बजट में मत्स्य पालन सेक्टर को 290 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो कि पिछले बीते वर्ष के मुकाबले 71% ज्यादा है। शायद यही वजह है कि आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में मत्स्य पालन सेक्टर के लिए राज्य सरकार ने बड़ी धनराशि के प्रावधान किए हैं। राज्य सरकार ने आगामी बजट में मत्स्य पालन सेक्टर के लिए 290 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इस मामले पर मत्स्य पालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय दुर्गम और दूरस्थ क्षेत्रों के लिए रोजगार का कोई बेहतर साधन उत्पन्न कर सकती है तो वह मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और पशुपालन सेक्टर ही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में 9.39% का योगदान देते हुए मत्स्य पालन तीसरी सबसे तेजी से बढ़ने वाली सेक्टर बन गया है। मत्स्य पालन के लिहाज से उत्तराखंड के कई क्षेत्र काफी मुफीद माने जाते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मत्स्य पालन विभाग के साथ ही शासन के जिम्मेदार अधिकारी अगर पूरी गंभीरता से मत्स्य पालन के दायरे को और बढ़ाने पर फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर इसके परिणाम और बेहतर सामने आएंगे, जो कि उत्तराखंड की आर्थिकी में सहयोगी साबित होंगे। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने पर्वतीय क्षेत्रों की समस्या समझते हुए, और जो मैंने 2022 में जब ये पद ग्रहण किया था, मैंने एक बात कही थी, उत्तराखंड के दुर्गम दूरस्थ क्षेत्रों और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अगर रोज़गार कोई चीज़ उत्पन्न कर सकती है तो वो मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, हमारा एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और हमारा एनिमल हस्बेंड्री विभाग, ये बहुत अहम रोल प्ले करेंगे। और देखिए, आज 3 साल बाद ये स्पष्ट हुआ है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो फिशरीज थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है एट 9.39%। लेकिन ये पॉसिबल भी तभी हो पाया जब मुख्यमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने लगातार मेरे विभागों को सपोर्ट किया है, और जो भी प्रपोजल्स हम उनके पास लेके गए उन प्रपोजल को स्वीकृति मिली। पहली बार उत्तराखंड में फिशरीज़ को लेकर कभी भी कोई पॉलिसी नहीं थी स्टेट की। हमने इस सरकार में फिशरीज़ की मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना की पॉलिसी बनाई, जिसमें हमने पहली बार मातृशक्ति को फिशरी से जोड़ने के लिए 50% सब्सिडी दी, जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक क्लॉज नहीं है। हमारे यहाँ एक पर्वतीय प्रदेश है, आपदा प्रदेश है, रेनफॉल होती है, हैवी लैंडस्लाइड्स होती हैं, अर्थक्वेक आते हैं। तो जितने भी लोग हमारे फिशरीज़ के साथ जुड़े थे, जो अपने रेसवेज बनाते थे, ट्राउट के रेसवेज बनते थे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता था पर्वतीय क्षेत्रों में, जब वो टूट जाता था तो उसको इंश्योरेंस स्कीम देने का कोई पैसा का प्रावधान पहले नहीं था। लेकिन मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना में हमने 90-10 के रेशियो पे अपने इंश्योर करने का काम किया है अपने फार्मर्स को।